हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आएगा। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह को चल दिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर से निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बातें सुने बगैर ही उसे कारावास में डलवा दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए आज बुद्ध प्रदोष है तो बुद्ध प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुधवार का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया। किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लाने के लिए चला गया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी उससे पूछा तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक तरह का था, किसी प्रकार का कोई अंतर न था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़ कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुद्ध देवता के कोप का फल है। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुद्ध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुद्ध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट ना होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां पर बुद्ध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर
धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। अतः बुद्ध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय नहीं रहता। जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध व्रत करने वाले को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो भगवान शंकर की जय। ये अब प्रदोष व्रत की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। यह प्रदोष व्रत की कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम को भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। इस तरह से उसका गुजर बसर ही होता था। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से करा रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को अपने घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। बोलो भगवान शंकर की जय। कथा सुनने वाले सभी भक्त जनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। आइए आज के वीडियो में हम शुक्र प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन आता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है।
शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से और उनकी व्रत कथा का पाठ करने से संपूर्ण जीवन के शुभों का फल प्राप्त होता है। आइए अब शुक्रवार की प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। हम सच्चे दिल से भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करते हुए उनके चरण कमलों में अभिनंदन करते हुए नतमस्तक होते हुए अब कथा की ओर चलते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। आइए अब कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने निश्चय के बारे में बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों के उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर उसके इरादे का जब पता चला उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे उसका सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस ले गया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। बोलिए भगवान शंकर की जय।